नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो एक हवेली पर है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। गांव में एक हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ आती थी और कई लोगों ने यहाँ पर डरावने अनुभव भी किए थे। एक युवान लड़का राहुल, जो अपने दोस्तों के साथ गांव में रहता था, राहुल को हमेशा से ही हवेली का रहस्य जानने की उत्सुकता रहती थी। इसलिए एक दिन राहुल ने अपने दोस्त अमित और सीमा को उस हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी। पहले तो दोनों ने मना कर दिया, लेकिन उनका खुद का उत्साह देखकर वो दोनों मान गए। शाम होते ही तीनों दोस्तों हवेली को ओर चल पड़े। हवेली का बाहर का वातावरण ही डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, धूल और जाले और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों ओर अंधेरा और टूटा फूटा फर्नीचर, दीवार पर अजीबोगरीब निशान थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक पुराना लैंप अपने आप जल गया। अमित ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे शांत रहने को कहा और वो आगे बढ़ा। वो हवेली के अंदर बढ़ता गया। अचानक एक पुरानी किताब देखी जिस पर धूल जमी थी। राहुल ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू की। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक पुरानी आत्मा का निवास है, जो अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह हवेली में बंद हो गई थी और मुक्ति पाने के लिए उसे सही मंत्र पढ़ने की आवश्यकता थी। और राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, हवेली में अजीब सी आवाज़ें आनी बंद हो गई और चारों ओर शांति छा गई। अचानक एक छाया प्रकट हुआ और हवा में धीरे धीरे विलीन हो गया और हवेली की दीवारें चमकने लगी और दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों दोस्तों ने हवेली के बाहर निकलते ही चैन की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पुरानी आत्मा को मुक्त कर दिया। गांव लौटने पर उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और अब हवेली के पास जाने में किसी को डर नहीं लगता था। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता